फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। तो हम लोग अभी विज्ञान का, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी का MCQ एक साथ देख रहे हैं। तो पार्ट 1 इसका आ चुका है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमने पहले पार्ट में 170 क्वेश्चन कर लिए थे लगभग 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, लगभग 170 क्वेश्चन किए थे। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा 171वां क्वेश्चन है। 170 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल सर्वाधिक होता है किसमें? आरबीसी का जीवन काल सर्वाधिक होता है बताना है। खरगोश में, हाथी में, कुत्ता में या कस्तूरी मृग में? बताइए किसमें होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कुत्ता में सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर कैसे ऊतक का उदाहरण है? क्या रुधिर एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी है, उपकला है या फिर तरल उपकला है? बताइए क्या है। तो रुधिर क्या होता है? तरल संयोजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WBC की संख्या पर mm³ होती है कितनी? 5 से 7 लाख, 50 से 70 लाख, 5 से 8 हज़ार या फिर 50 से 80 हज़ार? बताइए WBC की संख्या कितनी होती है। तो WBC की संख्या कितनी होती है? 5 से 8 हज़ार। ऑप्शन नंबर सी, 5 से 8 हज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है, प्लीहा को, यकृत को, वृक्क को या अस्थि मज्जा को? बताइए किसको कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के सैनिक कहा जाता है आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को या फिर प्लेटलेट्स को या फिर ए और बी दोनों, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी? तो किसको कहा जाता है शरीर का सैनिक? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिलाओं में अतिरिक्त आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ? वृक्क में, पीयूष ग्रंथि, प्लीहा या फिर यकृत? बताइए आरबीसी का, अतिरिक्त आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरबीसी की संख्या का बढ़ना कहलाता है, जब आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो गई है तो उसको क्या कहेंगे आप? एनीमिया कहेंगे, पालीमिया कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया कहेंगे या ल्यूकोमिया कहेंगे? जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की कोशिका है, डब्ल्यूबीसी की कोशिका क्या है? केंद्रक विहीन है, केंद्रक युक्त है या फिर कभी केंद्र युक्त तो कभी केंद्र विहीन या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए डब्ल्यूबीसी की कोशिका, डब्ल्यूबीसी की कोशिका में क्या होता है? केंद्रक रहता है, मतलब क्या है वो? केंद्र युक्त है, केंद्रक युक्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रुधिर कणिकाओं को बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में तो सबसे कम किस में होता है? डब्ल्यूबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में। फिर किस में होता है? प्लेटलेट्स में, ठीक है। फिर किस में जाता है? आरबीसी में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी में और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी में। तो ये अलग क्रम हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहले डब्ल्यूबीसी, उससे ज़्यादा होता है प्लेटलेट्स में, फिर उससे ज़्यादा होता है आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण थायराइड ग्रंथि में, यकृत में, थाइमस ग्रंथि में या फिर हृदय में? बताइए कहाँ होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है पहले थाइमस ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी पाई जाती है? बताइए रक्त प्लेटलेट्स 25 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख या फिर 1 लाख? तो रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 25 लाख होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? बताइए। तो राष्ट्रीय पशु का साइंटिफिक नेम हमको बताना है यहाँ पे, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, बताइए। खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, या फिर जो अर्थिंग विद्युत उपकरण में जो अर्थ होता है ना, उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, कम खर्च के लिए करते हैं, या फिर उपकरण में 3 फेज का में काम करते हैं इसलिए, या फिर सुरक्षा के लिए, या फ्यूज के रूप में, बताइए। तो अर्थ का यूज़ हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, ठीक है, किस श्रेणी क्रम में लगते हैं, श्रेणी क्रम में लगते हैं, या फिर समांतर क्रम में लगते हैं, या फिर मिश्रित क्रम में, या फिर किसी भी क्रम में, बताइए। जो घर में हम लोग टेबल जो हम लाइट फिटिंग होती है वो किस क्रम में होती है, तो वो होती है समांतर क्रम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है, ए ओम, बी ओम मीटर, सी ओम पर मीटर, या फिर ओम पर मीटर स्क्वायर, बताइए क्या है। विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है, बताना है आपको। ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, कि विद्युत का यांत्रिक प्रभाव है, कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, या ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है, बताइए फ्यूज का सिद्धांत। तो फ्यूज क्या है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन की इकाई, उत्सर्जन की इकाई क्या है, नेफ्रॉन्स है, यकृत कोशिका है, पेसमेकर है, या सभी। तो उत्सर्जन की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन लैंगिक हार्मोन से संबंध रखता है, लैंगिक हार्मोन से संबंध रखता है, टीएसएच, जीएच, एमएसएच, या उपरोक्त सभी। तो जो एमएसएच होता है वो लैंगिक हार्मोन से संबंध रखता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएसएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, तो बताइए घेंघा रोग किस रोग से संबंधित है, नेफ्रॉन से, यकृत कोशिका से, पेसमेकर, या सभी। तो घेंघा रोग किससे संबंधित होता है, नेफ्रॉन्स से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को चौपाया दूध दिलाने के लिए दिया जाता है, बताइए। वैसोप्रिन हार्मोन को, या जीएच को, या एमएसएच को, या विसोटिन हार्मोन को। दूध के लिए किस हार्मोन का यूज़ करते हैं, चौपाया दूध दिलाने के लिए हम लोग विसोटिन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विसोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के प्रतीक के आधुनिक जन्मदाता, तत्वों के प्रतीक के आधुनिक जन्मदाता कौन है, क्या है, ला शातेलिए हैं, या जॉन डाल्टन है, या फिर ग्रीक दार्शनिक है, या बर्जिलियस है, बताइए। तो जो अभी तत्वों के आधुनिक जन्मदाता कौन है, तो बर्जिलियस है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, बर्जिलियस। तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उसके आधुनिक जन्मदाता बोलेगा तो बर्जिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बंध होते हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बंध होता है ना, वो क्या होता है, सहसंयोजक होता है, आयनिक होता है, उप सहसंयोजक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मैग्नीशियम का बंध होता है वो क्या होता है, आयनिक होता है, आयंस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, आयनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे मजबूत बंध, हाइड्रोजन बंध होता है, सिग्मा बंध होता है, या पाई बंध होता है, बताइए। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, सिग्मा बंध होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बंध सबसे मजबूत बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर में बंध पाया जाता है, H2O में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध, सिग्मा बंध, या पाई बंध। तो वाटर में जो जल है उसमें हम लोग हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2O3 से 3O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ओजोन ऑक्सीजन, ठीक है, बताना है आपको। ये 3O2 2O3 से हम 3O2 बना रहे हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या ये विस्थापन है, अपघटन है, संयोजन है, या ऊष्माशेषी है। तो ये किससे होता है, अपघटन की अभिक्रिया है, क्या है, अपघटन की अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है,
निम्न में से भौतिक परिवर्तन क्या है? दही का जमना, ये तो रासायनिक हो गया है ना। जल जल का वाष्प में बदलना, जंग लगना या मोमबत्ती का जलना। तो जो जल वाष्प में बदल रही है वो हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बाकी ये सब चीज़ें, दही का जमना, जंग लगना और मोमबत्ती का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम कहलाता है। तो लार में उपस्थित क्या, अब देखो लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो टाइलिन। और उसको क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं या ऋण उत्प्रेरक कहते हैं? बताइए। तो उसको क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना क्या परिवर्तन है? रासायनिक है, भौतिक है या दोनों है या कोई नहीं? लोहे में जंग लगना है, मैं अभी बता चुकी हूँ, है ना। इससे पहले क्वेश्चन में जब हम लोग जल से वाष्प को देखे थे, भौतिक परिवर्तन है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन था लोहे का जंग लगना, तो वो हमारा नहीं आया था क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा प्रतिशत में उपस्थित तत्व, जो ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है प्रतिशत में? ठीक है, तो क्या है बताइए? ऑक्सीजन होगा वो। ठीक है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो थॉमसन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यौगिक है, यौगिक बताइए कौन है? जल है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ए और बी दोनों हैं? तो देखो वाटर का भी क्या हो जाएगा? जल का H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, दोनों क्या है? एक यौगिक है, दोनों क्या तत्वों से मिलकर बने, इसलिए इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, डाल्टन के अनुसार बताना है ना। बी, परमाणु अविभाज्य हैं। सी, विभिन्न तत्वों के परमाणु समान गुणों वाले होते हैं, या फिर डी, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत क्या है? तो डाल्टन क्या बोलते हैं कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्या है? अविभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों एक साथ रहते हैं बताए ही नहीं थे, बस बोले थे क्या है? परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लम पुडिंग प्रारूप के नाम से जाना जाता है? रदरफोर्ड का मॉडल, प्लम पुडिंग, ठीक है, किसका है? रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल या बोर का मॉडल या सभी का? बताइए। तो थॉमसन का जो मॉडल है उसको प्लम पुडिंग के हम लोग नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है, विद्युत ऋणता वाला तत्व क्या है? कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे विद्युत ऋणता वाला क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, क्या है? फ्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियॉन में उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियॉन में क्या क्या उपस्थित होते हैं? एक प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाले हमारे ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे और केवल न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? बताइए परमाणु के नाभिक के तत्व। तो परमाणु के नाभिक के तत्व क्या है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है। नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पास्कल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? बताइए, ऊष्मा की, रेडियोधर्मिता की, ताप की या ऊर्जा की? क्यूरी किसकी इकाई है? जो क्यूरी है रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का मात्रक नहीं है। क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक नहीं है। देखिए जो प्रकाश वर्ष है वो वर्ष तो लिखा, लेकिन वो समय का मात्रक नहीं है। वो किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को किसमें मापते हैं? जो खाद्य ऊर्जा उसको किसमें मापते हैं? कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या अर्ग में? तो बताइए किसमें मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल किसे नापने की इकाई है? डेसिबल किससे नापते हैं हम लोग? खून की हीमोग्लोबिन को, पेशाब में शक्कर, या फिर वातावरण में ध्वनि, या फिर वायु के कण को? तो जो ध्वनि का मात्रक होता है ना, हम लोग डेसिबल, ध्वनि को ही तो हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान? तो द्रव्यमान क्या होता है? अदिश राशि होता है। बाकी संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो जो द्रव्यमान है वो क्या है? अदिश राशि होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदिश राशि क्या है? ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या ये सभी? तो ऊर्जा क्या होती है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अदिश राशि ऊर्जा होती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? जो तीसरा नियम है हमारा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यहाँ पे जो जब तैर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम के अनुसार जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम के कारण जल में हम तैर रहे हैं। ये किस नियम के अकॉर्डिंग है? तृतीय नियम। और तृतीय नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सभी क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है ना। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे मजबूत अस्थि किसकी होती है? सबसे मजबूत अस्थि होती है जांघ की, जबड़े की, हाथ की या फिर सिर की? तो जो जबड़ा है हमारा, जबड़े की अस्थि क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जबड़े की अस्थि क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में कितने कशेरुकाएं होती हैं? तो शिशु में कितने होती है? 33 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है? तो क्या आरबीसी जो होता है वो बोन मैरो में है ना, अस्थि मज्जा में बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 217 से फिर 118 भी 119 आ गया। चलिए देखते हैं, हड्डियों में होने वाला रोग है। हड्डियों में होने वाला रोग किसको बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस को कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है? हड्डी में छेद हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह की अस्थि है। बाह की अस्थि क्या है? ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। बाह की अस्थि को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंश मेखला पाई जाती है। किस में पाई जाती है अंश मेखला? अंश मेखला कहाँ पाई जाती है? कंधों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ जाएगा, कंधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है नाक, श्वास नली, लैरिंग्स या फिर फेफड़ा? तो बताइए क्या है? फेफड़ा। जो हम कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़े से ही लेते हैं ना। तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या हो गया? फेफड़ा। फेफड़ा के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन कहलाता है। श्वसन आप किसको कहेंगे? ठीक है, क्या होता है श्वसन? ऑक्सीजन का लेना। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, यही क्या है? श्वसन है। इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2 का लेना और CO2 का निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? 20 प्रति मिनट, 25 से 30 प्रति मिनट, 10 से 15 प्रति मिनट या फिर 33 से 40 प्रति मिनट? तो नवजात शिशु का श्वसन दर कितना होता है? 35 से 40 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 35 से 40 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की श्वसन दर होती है। जो वयस्क मनुष्य है उसकी श्वसन दर क्या है? तो मनुष्य की जो वयस्क मनुष्य है उसकी कितनी होती है? 15 से 20 मिनट होती है। देखो हम लोग जो वयस्क हैं उनका क्या होता है? 15 से 20 मिनट होता है। 1 मिनट में हम 15 से 20 बार सांस लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इसलिए उनका क्या हो जाता है? 35 से 40 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? बताइए। नाक में होता है, लैरिंग्स में होता है, श्वास नली में, फिर श्वसनिका में? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वसनिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी क्या है? बताइए। तो पक्षी किस में आता है? यूरिकोटेलिक में आता है। ठीक है, पक्षी किस में आता है? यूरिकोटेलिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यूरिकोटेलिक। मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या है? त्वचा है, फेफड़ा है, वृक्क है, या फिर यकृत है? तो जो वृक्क होता है ना, हमारा वृक्क, किडनी, वही क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क का आकार किसके समान होता है? बताइए। तो जो हमारा वृक्क होता है वो सेम के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियॉन्स में उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टेन है। ठीक है, कौन है प्रोटीन का खोजकर्ता? प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है। ठीक है, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, गोल्डस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जब आप साबुन को जल में आप घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए, इसमें चढ़ने वाले जल की ऊंचाई हो जाएगी। अगर दुगुना कर दिए हम व्यास को, तो उसमें जो चढ़ रहा था जल ना, वो क्या हो जाएगा? बताइए। दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, वही रहेगी, या शून्य हो जाएगी? तो जस्ट क्या हो जाएगा? हम व्यास को दुगना कर दिए तो उससे जितना चढ़ रहा था उससे क्या हो जाएगा? आधा ही चढ़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है बतानी है आपको। पॉइज है, पास्कल है, या पॉइजुलू है, या इनमें से कोई नहीं? तो श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर श्यानता का मान, जब ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? बताइए। ताप के बढ़ने पर श्यानता का मान क्या होता है? तो घटता है। जब ताप हम बढ़ाते हैं तो श्यानता हमारा क्या होता है? घटते जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, ताप और श्यानता, जब ताप बढ़ रहा है तो श्यानता क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस अवस्था में श्यानता पाई जाती है? ठोस में, द्रव में, गैस में? बताइए किस अवस्था में श्यानता पाई जाती है? या बी और सी दोनों, द्रव या गैस में? तो द्रव और गैस दोनों में श्यानता पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द्रव और गैस दोनों में श्यानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी प्रत्यास्था सबसे कम है? बताइए। निम्न में से किसकी प्रत्यास्था कम है? कांच, लोहा, प्लास्टिक, या रबर? तो किसकी सबसे कम होती है? रबर की। ठीक है, प्रत्यास्था रबर की सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्था है किसमें? क्वार्ट्ज में क्या होती है? ज़्यादा होती है प्रत्यास्था। ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 200, हम लोग 217 तक देखे थे, अब ये 218 से आ रहा है। हम बीच में और भी कुछ क्वेश्चन किए, 20-22 क्वेश्चन कर लिए है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे अधिक सुघट्य अप्रत्यास्थ है, बताइए क्या है?
इस्पात, कांच, क्वार्ट्ज या फिर मोम। तो सुघट मतलब अप्रत्यास्थ क्या है, जो मोम होता है वो अप्रत्यास्थ है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से धातु है क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस या मैग्नीज। तो मैग्नीज क्या होता है, एक धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से द्रव धातु है क्या है, पारा क्या होता है, द्रव धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा बना होता है, कांसा किससे किससे बना होता है, तो कांसा क्या होता है, तांबे और टीन से बना होता है। ठीक है, जो ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज, वो किससे, कॉपर और टीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, कांसा तांबे और टीन से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा, बताइए क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है ये, है ना। धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Na2CO3। तो बताइए, देखो खाने का सोडा बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई करके हम खाते हैं किसी भी चीज़ को, और धोने धावन सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु है, सोना, चांदी, प्लेटिनम। बताइए किसमें सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है, तो चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट है, उत्तम किस्म, उत्तम किस्म का कोयला है, क्या है इसमें से उत्तम किस्म का कोयला, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमनी है या फिर एंथ्रेसाइट है। तो एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है, उत्तम किस्म का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रकार के कोयले से विद्युत बनाई जाती है, तो किस प्रकार के कोयले से विद्युत बनाई जाती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी या फिर एंथ्रेसाइट, बताइए। तो लिग्नाइट से विद्युत, विद्युत का निर्माण किससे होता है, लिग्नाइट से, लेकिन उत्तम प्रकार का कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही आंसर है। ठीक है, तीनों गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में उपापचयी क्रिया की दर जंतुओं की अपेक्षा सरल होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, क्रिया नहीं होती है, तो क्या होती है, सरल होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की उपापचय की क्रिया मुख्यतः आधारित होती है प्रोटीन पर, वसा पर, कार्बोहाइड्रेट पर या विटामिन पर। तो उपापचय की मुख्य क्रिया किस पर आधारित होती है, कार्बोहाइड्रेट पर। जो पादप में उपापचय की क्रिया होती है वो कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल रंध्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, जड़ में, तने में, पत्ती में या फिर फूल में। तो किस में पाए जाते हैं, जल रंध्र पत्ती में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पत्ती में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु स्राव देखा जा सकता है जब श्वसन अधिक हो, बी जब अधिक अवशोषण एवं कम वाष्पोत्सर्जन हो, सी प्रकाश संश्लेषण अधिक हो या फिर डी विसरण अधिक हो। बताइए क्या हो जाएगा, तो जब अधिक अवशोषण और कम वाष्पोत्सर्जन होता है तभी बिंदु स्राव देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल उत्सर्जी का उदाहरण है, मेढक व मछली के, सीपी व घोंघा के, अमीबा व स्पंज के या फिर सर्प व मक्षी के। अमीनो अम्ल, तो सीपी व घोंघा का उत्सर्जी का उदाहरण, ठीक है, सीपी व घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है, वृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है ए तिलचट्टे में, अमीबा में, केचुए में या फिर मनुष्य में। तो किसमें वृक्क द्वारा उत्सर्जन कौन करता है, केचुए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, केचुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल पिघी नलिकाएं पाई जाती हैं, अमीबा में, केचुए में, हाइड्रा में या फिर तिलचट्टे में। तो मेल पिघी नलिकाएं तिलचट्टे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या फिर फेफड़े में।
बताइए कहाँ होता है मूत्र यूरिया का निर्माण हो जाता है आपका फेफड़े में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। मूत्र यूरिया का निर्माण फेफड़े में नहीं होता है, फेफड़े तो श्वसन के लिए होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किसी भाग से एक संपूर्ण जीव विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कायिक जनन या इनमें से सभी? तो क्या कहते हैं उनको? कायिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या सही हो जाएगा? कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने समान सजीव उत्पन्न करने की क्रिया को कहते हैं। अपने समान सजीव कैसे हम उत्पन्न करते हैं? जनन, ठीक है, जनन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कायिक जनन अंग नहीं है? जड़, तना, पर्ण या बीज? क्या है? तो बीज क्या है? कायिक जनन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकरकंद में कायिक जनन होता है जड़ द्वारा, पर्ण द्वारा, स्तंभ द्वारा या फिर पुष्प द्वारा? बताइए। तो शकरकंद में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जड़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस में जनन होता है मुकुलन से, पर्ण से, बीजाणु से या फिर कर्तन से? तो राइजोपस में क्या होता है? जनन होता है किसके द्वारा? बीजाणु से। ऑप्शन नंबर सी है, बीजाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए पराग कणों की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या फिर ये सभी? बताइए। द्विखंडन विधि से होता है, ठीक है। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, द्विखंडन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में नर जनन हार्मोन है, क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है या फिर इनमें से सभी? तो नर जनन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हार्मोन पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निकलती है, क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाहारी के उदाहरण हैं, सर्वाहारी जीव के मतलब कौन से हैं इसमें से? चूहे या सुअर हैं, फंजाई या बैक्टीरिया है, मच्छर व खटमल है या फिर गाय व बकरी है? तो सर्वाहारी होते हैं चूहे और सुअर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चूहे और सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन संश्लेषण का उदाहरण है सल्फर जीवाणु व पीपल, तांबा जीवाणु व एवं पीपल या फिर नीम एवं पीपल या फिर सल्फर जीवाणु एवं तांबा जीवाणु? बताइए रसायन संश्लेषण का उदाहरण। सल्फर जीवाणु एवं तांबा जीवाणु इसका आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल बनता है दहन में, वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में या फिर किसी में भी नहीं? बताइए। इथाइल अल्कोहल, तो एथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है, कैसे होता है? त्वचा में होता है, मुख में होता है, नशिका में या फिर फुसफुस में? तो गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? फुसफुस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वातावरण में फुसफुस तक जाने का उचित क्रम है, बताइए क्या है उचित क्रम? बाह्यनासा छिद्र, कंठ, श्वास नली, वायुकोश? ठीक है। तो सबसे पहले जैसे वायु का वातावरण, जो वातावरण में फुसफुस तक जाता है ना, वायु कैसे अंदर फुसफुस तक जाने की क्रिया कहती है, वो सबसे पहले बाह्य नसिका छिद्र में जाता है, फिर कंठ में जाएगा, फिर श्वास नली एवं वायुकोश में। यही उसका उचित क्रम है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। बाह्य नासा छिद्र, कंठ, श्वास नली एवं वायुकोश, यही इसका उचित क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वास नली में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो श्वास नली में 16 से 20 छल्लों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 से 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल संवहन होता है किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, चालनी नलिका द्वारा या फिर अधिचर्म द्वारा। तो जल संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को जो जल प्राप्त होता है वह क्या है ना? आर्द्रताग्राही जल है, गुरुत्व जल है, बिंदुस्राव जल है या फिर कोशिका जल है? तो ये क्या है? कोशिका जल है। केशिकत्व के द्वारा ही जल पौधे को जल प्राप्त होता है ना, नीचे से ऊपर तक, वो जड़ से हम जड़ में पानी डालते हैं और वो पूरे पौधों के पत्तियों तक पहुँचता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों द्वारा विनिमय होता है। जो रंध्र होते हैं ना पत्तियों में, वो उसके द्वारा किसका विनिमय होता है? तो उससे जल वाष्प और गैसों का विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर ये ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जल वाष्प एवं गैसों का विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थ, जैसे हम लोग वहाँ पे पादप में जल संवहन देखे थे, जाइलम के द्वारा। आप यहाँ पे कि देखो क्या पूछ दिया? खाद्य पदार्थ, तो यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर आपको बोलेगा जल का बोलेगा तो जाइलम, देखो जल भी ज से स्टार्ट होता है और जाइलम भी ज से, तो जाइलम। और फल जैसे खाते हैं ना, तो क्या खाते हैं? फल, तो फ्लोएम के द्वारा। खाना मतलब खाद्य पदार्थ मतलब फ्लोएम के द्वारा, और जल बोलेगा तो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रुधिर दाब क्या होता है? तो सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 और 80 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन कमी हो गया मतलब हमको क्या हो गया? एनीमिया हो गया बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिराओं की धमनियों में पहचाना जा सकता है क्योंकि शिराओं क्या होती है? में कपाट होता है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं कि दीवारें कठोर होती हैं या फिर शुद्ध रुधिर बहता है या फिर दीवारें मोटी होती हैं? शिरा कैसी होती हैं? कि शिराओं में क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्लाज्मा में, लाल रुधिर कणिकाओं में या फिर श्वेत रुधिर कणिकाओं में या फिर विम्बाणुओं में? बताइए। तो प्लाज्मा में, जो केचुए के रुधिर में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तिलचट्टे में रुधिर का रंग कैसा होता है? बताइए। जो तिलचट्टे होते हैं उनके रुधिर का रंग कैसा होता है? तो तिलचट्टे का रंगहीन होता है। रुधिर क्या होता है? रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। ठीक है। कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में संरचना विहीन तरल पदार्थ कहलाता है। कोशिका द्रव में संरचना विहीन तरल पदार्थ कहलाता है। हाइलोप्लाज्मा क्या कहलाता है? हाइलोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली के नाम से किसको जाना जाता है? लाइजोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय कोशिका का उदाहरण है। पूर्व केंद्रीय कोशिका का उदाहरण क्या है? नीले हरे शैवाल है, कवक है, पादप है या फिर जंतु है? तो पूर्व केंद्रीय कोशिका का उदाहरण क्या है? नीले हरे शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? किसमें? अंतर्द्रव्य जालिका में, राइबोसोम में, हरित लवक में या गोल्गी काय में? बताइए। तो हरित लवक में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन संबंधी एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? श्वसन संबंधी एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? कोशिका कला में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर लाइसोसोम में? तो किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
श्वसन संबंधित जो भी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीवित कोशिका को देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ल्यूवेनहॉक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग हैं। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग कौन से हैं? तो क्या है? राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का विभाजन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है? बताइए, किस प्रकार का विभाजन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है? तो असूत्री विभाजन क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रकार का होता है असूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो संश्लेषी काल में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संश्लेषी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक काय का विभाजन किस अवस्था में होता है? तारक काय का विभाजन पूर्वावस्था में होता है। जो फर्स्ट पेज हम लोग का होता है ना, उसी में होता है, पूर्वावस्था में होता है तारक काय का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की आकृति किस अवस्था में सबसे पहले दिखाई देती है? तो गुणसूत्र की आकृति पश्चावस्था में सबसे पहले दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था लंबी होती है? तो अर्धसूत्री अवस्था में भी विभाजन मतलब उसके भी फेजेस हैं, तो उसमें कौन सी अवस्था है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन सबसे लंबा होता है? तो किसमें होता है? पूर्वावस्था में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनकारी विभाजन क्या कहलाता है? न्यूनकारी विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन कहाँ होता है, कब होता है? पश्चावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है द्वितीय वृद्धि काल में होता है। द्वितीय वृद्धि काल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आरएनए का संश्लेषण द्वितीय वृद्धि काल में होता है। प्रकृति में सरलतम परमाणु संरचना वाला तत्व है, तो क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं बताना है? एक प्रकार के परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, या एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, या एक से अधिक प्रकार के अणु होते हैं? तो क्या होते हैं? एक प्रकार के परमाणु। किसी तत्व में क्या होते हैं? एक प्रकार के परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। बताइए, क्लोराइड आयन में उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए। तो क्या होता है उसका? 287। कितने होते हैं? 17 होते हैं ना, तो वो क्या बनेगा? 287। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक हैं, तो क्या है? जल है ना। अकार्बनिक यौगिक क्या है? हमारे जल ही सबसे क्या है? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, क्या है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पृथ्वी पे सेल्यूलोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका रचना की दृष्टि से, अब देखो कोशिका रचना की दृष्टि से बोलेगा तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ पूछा है, तो कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने लगभग 40 मिनट में हमने 150 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो ऐसे ही एक पार्ट और देखते हैं साइंस का, हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। और बने रहिए, ऐसे ही हम साइंस का मैराथन करेंगे। देखिए, हम लोग 40 मिनट में लगभग 150 क्वेश्चन कर लिए है ना। तो चलिए बने रहिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट एक बार और लेके आएंगे 150 क्वेश्चन का।